दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 2.2 का हम दूसरा नंबर सवाल का हम पाँचवा नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। 5 नंबर सवाल में चलिए तो आपका 5 में 5 का आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b अब x प्लस 2ab 2a प्लस b x और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b x प्लस 2ab। तो देखिए हाल तो बहुपद px बराबर 0 है। px बराबर 0 होता है तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2a प्लस b x प्लस 2ab बराबर 0 में गुणांक कितना हो जाएगा? गुणांक हो जाएगा a बराबर 1 और b बराबर हो जाएगा माइनस 2a प्लस b और c बराबर कितना हो जाएगा 2ab। ये आपका गुणांक हो गया। तो अब चलिए इसको गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकाल के इसका शून्यांक निकालते हैं। तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं तो 2ax होगा और माइनस bx हो जाएगा। ये माइनस है, दोनों प्लस है तो माइनस दोनों हो जाएगा और प्लस 2ab बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे या कॉमा लेंगे हम। कॉमा क्या लेंगे? x लेंगे। तो x बराबर x माइनस 2a अब यहाँ हम क्या कॉमा लेंगे? b लेंगे कॉमा। तो आपका x माइनस 2a बराबर 0। तो यहाँ आपका गुणनखंड हो गया x माइनस b इंटू एक्स माइनस 2a बराबर 0। तो जब x माइनस b बराबर 0 होगा, क्योंकि x माइनस b रखेंगे अब ये गुणा के रूप में है तो 0 इधर आएगा तो ये भागा में हो जाएगा। तो 0 में हम यदि x माइनस 2a से भागा देंगे तो 0 ही हो जाएगा। और जब x माइनस 2a रखते हैं और इसको जब इधर ले जाते हैं बराबर के इधर, तो ये आपका गुणा भागा के रूप में होता है। तो 0 में भागा लगेगा तो 0 हो जाएगा। कोई भी संख्या यदि 0 में भाग देते हैं तो 0 हो जाता है। तो जब x माइनस b बराबर 0 इसलिए x बराबर b हो जाएगा। और जब x माइनस 2a बराबर 0 इसलिए x बराबर 2a हो जाएगा। बराबर x बराबर 2a। हाँ, तो आपका शून्यांक हो गया b और दूसरा 2a। यही आंसर हो गया। और अल्फा बराबर हो जाएगा b और बीटा बराबर हो जाएगा 2a। तो अब चलिए इसका शून्यांक और गुणांक का संबंध स्थापित करके जांचते हैं। तो ये आपका हो जाएगा b और 2a। तो जांच तो यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्यांकों का योगफल
शून्यांकों का योगफल कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी बी प्लस 2a, बी प्लस 2a होगा। तो यहाँ हर के रूप में आपका एक छिपा हुआ है, तो आपका इसका बराबर, इसका शून्यांकों का योगफल बराबर होता है b माइनस बी बाई ए। तो यहाँ देखिए गुणांक कितना है, b बराबर, देखिए b बराबर माइनस 2a प्लस बी, 2a प्लस बी है। तो यहाँ हम माइनस और माइनस बी प्लस 2a है, तो ये और बाटा में एक है, तो आपका a माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका बच जाएगा b प्लस 2a बटा 1, जो कि यहाँ इतना अल्फा प्लस बीटा का योगफल आया, शून्यांकों का योगफल इतना आया। तो ये साबित हो गया। तो यहाँ लिखेंगे कि x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक, ये साबित हो गया। अब चलिए दूसरा गुणनफल, हम शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ होगा आपका बहुपद का शून्यांकों का गुणनफल बराबर हो जाएगा अल्फा गुने बीटा। तो आपका कितना हो गया, अल्फा गुने बीटा, तो b गुने 2a, तो बराबर 2ab हो जाएगा। और नीचे एक और छिपा हुआ है, तो एक हो जाएगा। अब ये आपका होता है c बाई a, तो c का गुणांक यहाँ कितना है, c का गुणांक है 2ab और a का गुणांक 1 है, तो ये भी बराबर हो गया अचर पद बटा x स्क्वायर का गुणांक। तो ये भी आपका जांच में आ गया, मतलब ये बराबर है। अब चलिए 5 हो गया। अब चलिए छठा नंबर सवाल। छठा नंबर सवाल में है RS स्क्वायर एस स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 6R S RS TX प्लस 9T स्क्वायर, इस प्रकार ये बहुपद है। तो चलिए हल हो गया आपका R स्क्वायर एस स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 6R S T X प्लस 9T स्क्वायर बराबर 0। तो इतना में गुणांक क्या है, तो हम गुणांक निकालते हैं। x स्क्वायर में गुणांक है आपका a बराबर R स्क्वायर और s स्क्वायर, और b बराबर कितना है, b बराबर है आपका 6R S
टी और सी बराबर कितना है 9t²। तो अब चलिए इसका गुणनखंड निकाल के हम शून्यांक निकालते हैं। तो r² s² x² प्लस 3r s t x इतना लिख सकते हैं, और फिर यहाँ प्लस में 3r s t x। तो 3 3 6 हो जाएगा। इसको हम दो भाग में कर दिए हैं, 6r s t x को, और प्लस 9t² बराबर 0। क्या है कि 0 है, तो यहाँ या लिखेंगे या और लिखेंगे, कुछ और लिखिए, इंग्लिश में और लिखिए या लिखिए। तो आपका हम कितना इसमें कॉमन लेंगे, तो इसमें हम कॉमन लेंगे आर एस एक्स कॉमन ले लेंगे, आर एस एक्स कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा आर एस एक्स बच जाएगा, और यहाँ प्लस आर एस एक्स, तो 3t बच गया यहाँ, और यहाँ हम प्लस 3t दोनों में शामिल है, तो 3t ले लेंगे, तो यहाँ आपका बचेगा 3r s x और प्लस 3 3 के 9, 3t बच जाएगा बराबर 0। तो आपका यह गुणनखंड हो गया आर एस एक्स प्लस 3t गुना आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0। तो जब आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, तो या आर एस एक्स बराबर 0, इसलिए x बराबर इतना बराबर 3t। तो आपका x बराबर हो जाएगा 3t, या माइनस हो गया, इधर आया तो माइनस हो गया, 3t माइनस बटा आर एस हो गया। अब चलिए इसका, जब आर एस एक्स प्लस 3t बराबर 0, तो या आर एस एक्स बराबर माइनस 3t, इसलिए x बराबर माइनस 3t बटा आर एस। तो आपका दो शून्यांक हो गया, x बराबर दो शून्यांक कौन हो गया, माइनस 3t बटा आर एस, और दूसरा हो गया माइनस 3t बटा आर एस। ये दो गुणांक, सॉरी, ये दो शून्यांक हो गया, जो यही आंसर हो गया, माइनस 3t बटा आर एस। तो यहाँ आपका हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस 3t बटा आर एस, और बीटा बराबर हो जाएगा माइनस 3t बटा आर एस। अब चलिए इसको जांचते हैं, शून्यांक तो निकल गया, अब जांचते हैं। यहाँ आपका कितना हो जाएगा, माइनस 3t बटा आर एस। तो जांच यहाँ लिखेंगे, बहुपद का शून्यांकों का
योगफल अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आपका हो जाएगा -3t बटा RS प्लस -3t प्लस R। तो ये आपका हो जाएगा -3t बटा RS -3t बटा RS। तो यहाँ हम लघुत्तम निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, RS बटा -3t और -3t, तो ये आपका हो जाएगा कितना, -6t हो जाएगा। कहे कि -t और -t जुड़ जाएगा तो -6t और यहाँ RS हो गया। तो जब हम RS से यदि यहाँ इसको हम RS बटा RS से गुना कर देंगे, RS बटा RS से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6RST और यहाँ हो जाएगा R² और S²। तो देखिए ये होता है आपका -b/a। तो यहाँ चलिए देखते हैं b बराबर कितना है, 6RST, तो -b/a, तो b का मान 6RST है और a का गुणांक कितना है, R² S²। तो यहाँ हम लिखेंगे कि x का गुणांक और यहाँ लिखेंगे x² का गुणांक। ये जांच हो गया। अब चलिए शून्यांकों का गुणनफल देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा, तो -3t बटा RS गुने -3t बटा RS। तो गुना है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 के 9t² बटा R² और S²। तो ये आपका होता है C/A। तो C का मान कितना है, C का गुणांक कितना है यहाँ 9t², तो 9t² आ गया और A का गुणांक कितना है R² S²। तो यहाँ हम लिखेंगे 9t² बटा R² S² बराबर अचर पद बटा x² का गुणांक। ये भी साबित हो गया। तो यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो और अच्छा है।